वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 6 अध्यायों का क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कथा का मनन किया है, भगवान के कीर्तन किया है, भगवान के नामों का भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय की ओर कथा को आगे अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस सप्तम अध्याय में प्रकट भई भगवान शिव ब्रह्मादिक देव सब स्तुति करत बखान। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे महाबाहो विदुर, जब ब्रह्मा ने इस प्रकार शिव जी की स्तुति की तब महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर हंसकर बोले कि हे कमंडलू पाणे, सुनिए। श्री महादेव जी बोले कि हे प्रजेश, इन अज्ञानियों के अपराध को मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ और न कुछ चिंतन करता हूँ, क्योंकि ये मूर्ख लोग देवी की माया से मोहित हो रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें उचित दंड दिया। दक्ष प्रजापति का सिर तो जला दिया गया, इसलिए अब बकरे का मुख इनके धड़ पर लगा दिया जाए और भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपने यज्ञ संबंधी भाग को देखें। पीसा हुआ अन्न पूषा यजमान के दांतों से भक्षण किया जाए और जिन देवताओं ने मुझको यज्ञ का उच्छिष्ट दिया है उनके सर्वांग पूर्ण हो जाएं। वे अधर्वी और ऋत्विज जिनके अंग सर्वथा नष्ट हो गए हैं, उनकी भुजाओं का काम अश्विनी कुमारों की भुजाओं से होगा और हाथों का काम पूषा के दांतों से हुआ करेगा और भृगु की दाढ़ी मूछ बकरे की मूछ होगी। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, शिव जी के स्नेह भरे वचन सुनकर भूत मात्र और देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर धन्यवाद देने लगे। फिर सब देवता और मुनियों ने जब शिव जी की विनय की कि कृपा करके आप वहां चलिए और उस यज्ञ को सब कार्य वहां पूर्ण कीजिए, यज्ञ को पूर्ण कराइए। जब शिव जी की विनय इस प्रकार की गई तब देवताओं की आज्ञा सिर पर धरकर
शिव जी, ब्रह्मा जी और ऋषियों सहित देवताओं को साथ लेके उस देव यज्ञशाला में पहुंचे और संपूर्णता से यज्ञ कराकर जो कुछ शिव जी ने कहा उसी भांति यज्ञ में पशु का जो बकरे का सिर था उसे दक्ष की धड़ पर रखकर जोड़ दिया गया। शीश जोड़कर शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देखा। दृष्टि की पड़ते ही दक्ष प्रजापति ऐसे उठकर बैठ गया मानो निद्रा से अभी जागा हो, और नेत्र खोलकर देखा तो शिव जी सन्मुख खड़े हैं। यद्यपि शिव जी के द्वेष से उसका चित्त दूषित हो रहा था, परंतु शशि शेखर का दर्शन करते ही सब वेर भाव उसका मिट गया। शरत काल की तड़ाक के तुल्य दक्ष का मन निर्मल हो गया और बारंबार मन में यह विचार करता था कि दीन दयालु भूतेश्वर महादेव जी की स्तुति करूं, परंतु अनुरागवश होकर कुछ मन से नहीं उच्चार कर सका और अपनी मरी हुई दुहिता सती का स्मरण करके उत्कंठा से आंखों से आंसू भर आए और जैसे तैसे बड़ी कठिनाई से मन को रोककर इसे व्याकुल होकर वह सुबुद्धि दक्ष कपट भाव को हृदय से त्याग कर शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष कहते हैं कि हे भगवान, मैंने तो आपका तिरस्कार किया था, तो भी उस अपमान का ध्यान त्याग करके मुझको दंड दिया। यह आपने मुझ दीन पर बड़ी दया की है। जो अधम ब्राह्मण तिरस्कार योग्य हैं, आप और भगवान विष्णु जब उन्हीं ब्राह्मणों का निरादर नहीं करते, तब व्रतधारी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अवज्ञा आपसे कब हो सकती है। हे प्रभु, अपने विद्या तब व्रतधारी ब्राह्मणों को वेद मार्ग की रक्षा करने के लिए प्रथम आपने मुख से उन्हें प्रकट किया था। इसलिए हे विभो, हे भोलेनाथ, आप विपत्तियों में ब्राह्मणों की सदा रक्षा करते हो। जैसे पशुपालन दंड हाथ में लेकर पशुओं की रक्षा करता है, आपकी तत्व ज्ञान को मैंने न जानकर सुर सभा के मध्य में दुर्वाक्य रूप शरों से आपको दुखित किया था, तो भी आपने उस दोष को नहीं माना और मुझे प्रतिष्ठित जनों की निंदा करने के कारण नरक में पड़ते हुए को क्षमा दृष्टि से आपने बचा लिया। हे नाथ, आपके किए हुए उपकार से आप ही संतुष्ट हो। मेरा सामर्थ्य नहीं जो इसका बदला मैं आपको चुका सकूं, दे सकूं। मित्र जी कहते हैं कि इस भांति दक्ष ने भगवान शिव जी से अपना अपराध क्षमा करा। चतुरानंद की सम्मति से उपाध्याय ऋत्विज अग्नि सहित उस यज्ञ कर्म को सुंदरता से विस्तार से कराया। 3 कपाल का पुरुषाक्ष विष्णु के निमित्त यज्ञ संपूर्ण करने के हेतु प्रमाथादिक वीरों की शुद्धि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने होम दिया। हे विदुर, अधर्वियों ने जब हवि हाथ में लेकर यजमान से विशुद्ध बुद्धि से हवन कर श्री वासुदेव भगवान का ध्यान किया, उसी समय श्री भगवान आकर प्रकट हुए। जिस गरुड़ के पंखों से सामवेद की मंत्रों की ध्वनि निकलती है, उस पर विराजमान होकर श्री भगवान नारायण आए। उस समय उनके तेज के सन्मुख सबका तेज मंद विदित होता था और 10 दिशाएं उनके तेज से प्रकाशमान हो रही थी। श्यामवर्ण पीतांबरधारी, सूर्य के समान किरीट सिर पर धारे, नील अलके भ्रमरवत शोभित मुख वाले, श्रवणों में कुंडल लटकाए हुए, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म शर चाप खड़ग ढाल धारण किए हुए और कनेर के पुष्पवत श्री भगवान दीप्तिमान विदित होते थे। वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं, वनमाला पहने हुए हैं, उदार हंसी युक्त अवलोकने की कला से विश्व को रमण कराते हैं। पार्श्व में घूमते हुए व्यंजन चमर राजहंसवत दोनों ओर डुल रहे थे और ऊपर की ओर पूर्ण शशि सम श्वेत छत्र अत्यंत शोभा को बढ़ा रहा था। उन भगवान को ब्रह्मा, इंद्र, शिव और सब देवी देवताओं ने आता देखकर उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया।
उन श्री वासुदेव भगवान के तेज के प्रकाश से सबकी कांति मलिन हो गई। ऐसे वे पुरुष अंजलियों की संपुट सिर पर करके मोह के सब्रह्म हो गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगते हैं। तब ब्रह्मादिक देवताओं की मन वाणी की सब वृत्तियां बिसर गई। भगवान की महिमा को नहीं पहुंच सकी तो भी उन्होंने कृपा करके और कृपा करने के लिए निज स्वरूप धारण करके अपने निकट आए हुए भगवान की यथामति अनुसार सेवन स्तुति की। यज्ञाधीश विश्व के रचने वाले ब्रह्मादिकों के परम गुरु और नंद सुनंद आदि पार्षदों सहित भगवान के समीप जाकर प्रजापति दक्ष ने उन भगवान की पूजा की और अनेक सामग्रियां समर्पण की। तब श्री नारायण ने वह पूजा के द्रव्य का पात्र अपने हस्तमल से ग्रहण किया। तब दक्ष ने प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से भगवान की स्तुति की। दक्ष बोले कि हे जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से रहित अपने रूप में स्थित पवित्र चैतन्य स्वरूप अद्वितीय केवल एक आप ही हो। आप माया का तिरस्कार करके स्वाधीन होने पर भी फिर उसी में स्थित होकर पुरुष रूप बन माया रूपी नाटक रचते हो। तब उस माया में रहने से ऐसा विदित होता है कि राग द्वेषादि कर्म आप में भी आ गए हैं, परंतु यह मेरी दृष्टि का भेद है और आप तो निर्लेप और निर्विकार हो। सब ऋत्विज बोले कि हे निरंजन, हे उपाधि रहित, हे भगवान, हे नारायण, हम लोग रुद्र के शाप से केवल कर्मों में दुराग्रह रखने वाले हैं, परंतु आपके तत्व को नहीं जान सकते। धर्म का उपलक्षण वेदत्री प्रतिपाद्य यह यज्ञ है। ऐसे जानकर हम यहाँ यज्ञ करते हैं जिससे अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव ये तीनों अवस्था दूर हो जाती हैं। सभासद बोले कि हे शरणागत वत्सल, इस उत्पत्ति की काल रूपी संसार का महाकठिन पंथ है जिसमें कोई विश्राम का स्थान दृष्टि नहीं आता, न कोई रक्षक है और हैं तो भी अनेक क्लेशदायक विषम स्थान है। मृत्यु रूप उग्र सर्प फण उठाए हुए घातक की नाई फुंकार कर रहा है। सुख दुख आदि रूप नाना प्रकार के अनेक गंभीर गड्ढे हैं। दुष्ट पुरुष मग रूपी घातक प्राणियों की भयदायक हैं। मोह रूपी नदी नाले हैं और शोक रूपी दावाग्नि में भड़क रही हैं। तृष्णा और कामना से दुखित होकर उस मार्ग में जाता है। विषय मार्ग तृष्णावश अज्ञानी को साथ लिए ब्रह्म के भार को सिर पर धरे शीघ्र चलता है। फिर यह काम व्याप्त जीव कब आपका चरण रूपी मंदिर को प्राप्त हो सकता है। तब वह रुद्र कहते हैं कि हे वरद, सर्व विषयों में वैराग्य वाले सत अर्थदायक असक्त मुनियों के आदर भाव से पूजनीय तुम्हारे चरण कमल में और रचित बुद्धि वाला अविद्या काम से लोक में बिंधा हुआ आपकी पूर्ण प्रेम भरी दया दृष्टि से मैं अपने मन को लगा रहा हूं। उसको मूर्ख लोग आचार भ्रष्ट करते हैं, तो भी आपके अनुपम अनुग्रह से उस बात को मैं कुछ नहीं समझता। तब भृगु जी बोले कि आपकी गंभीरता देहधारी ब्रह्मादिक देवता भी अंधकार में सोए हुए आत्मज्ञान को भूल रहे हैं। आत्मा में रहने पर भी आपके तत्व को अब तक नहीं जानते हैं। भक्तों के आत्मबंधु हे भगवान, मुझ पर आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ज्ञान अर्थ गुणाशय पदार्थों को पृथक पृथक रीति से विचार करने वाले इंद्रियों से प्राणियों की दृष्टि में जो कुछ आता है वह आपका सत्व स्वरूप नहीं है, क्योंकि ज्ञान का पदार्थ और इंद्रियों का अधिष्ठान रूप आपका माया के पदार्थों से सर्वत्र पृथक हैं।
तब इंद्र कहते हैं कि हे अच्युत, विश्व भावन, संसार पालक चितानंद, असुर वंश विध्वंस करने वाले, यह ऊंचे हुटे हुए आयुध वाले अष्टभुजी सुंदर स्वरूप भी आपके योग्य नहीं हैं। पत्नियां बोली कि हे यज्ञ रूप, हे रमेश, यह केवल तुम्हारे ही यजन के लिए दक्ष प्रजापति ने यह यज्ञ रचा था। उन पशुपति महादेव ने आज दक्ष पर कोप करके इसे विध्वंस कर दिया। सो हे कमल नयन, हे शांत बुद्धे, हे यज्ञात्मक, यह यज्ञ उत्सव रहित शमशानवत महा अशुचि हो गया है। आप अपनी कमलवत पावन दृष्टि से इसको पवित्र करो। तब ऋषि बोले कि हे भगवान, आपकी माया बड़ी दुरंत है, किसी से जानी नहीं जाती। जिस रूप से आप विचरते हो उसमें लिप्त नहीं होते, और जिस हेतु से ऐश्वर्य के लिए ईश्वरी लक्ष्मी जी की उपासना ब्रह्मादिक करते हैं, वह लक्ष्मी 8 प्रहर आपके चरणारविंदों की ओर ताकती रहती हैं, तो भी आप उनको आदर नहीं देते। सिद्ध लोग बोले कि हे कलेश रूपी, दावाग्नि से दग्ध हुआ, प्यास से पीड़ित हो, यह हमारा मातंग रूपी मन आपकी कथा रूपी उज्जवल अमृत की नदी में स्नान करने से और शीतल जल पीने से फिर जगत रूप दावानल को स्मरण नहीं करता है और उस नदी से बाहर नहीं निकलना चाहता। अब हमको ऐसा विदित होता है कि परब्रह्म के संग एक रंग हो गया है। दक्ष की स्त्री प्रसूति बोली कि हे रमापते, हे श्रीनिवास, हे परमात्मन, आपके अर्थ नमस्कार हैं। श्री सहित हमारी रक्षा करो। हे अधीश, आपके बिना यह यज्ञ शोभा नहीं देती। जैसे सिरहीन कबंध शोभा नहीं देता। लोकपाल बोले कि हे भूमन, विज्ञान रूप ज्ञान गुण प्रकाशक, दृश्य मात्र को जानने वाले, प्रत्यज्ञात्मक रूप सर्वदृष्टा आप हो। यह असत पदार्थों का ग्रहण करने वाली हमारी इंद्रियां आपके स्वरूप को देख नहीं सकती, क्योंकि इस पंचभूतात्मक शरीर में जो छठे जीव रूप से आप विदित होते हैं वही आपकी माया है। योगेश्वर बोले कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे वत्सल, तर्क करते हैं कि आप विश्वात्मा हैं। आपसे जीव अपनी आत्मा को भिन्न नहीं समझता, उससे अधिक प्यारा और आपको कोई नहीं है। यद्यपि ऐसे हैं तो भी अनन्य भक्ति से जो आपकी उपासना करते हैं उन पर अनुग्रह करो। देव से जगत की उत्पत्ति और लय में जीवों के अदृष्ट के कारण जिनके गुणों का नाना प्रकार के भेद होता है, इसी आपकी अद्भुत माया ने जिनके स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भिन्न भिन्न भेद रचे हैं, परंतु स्वरूप की स्थिति देखते जिनमें भेदभाव दूर करने से उनका कारण कुछ भी नहीं है, ऐसे आप पर ब्रह्म को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले कि सत्वावंचिन चैतन्य रूपधारी, धर्मादिकों के उत्पन्न करने वाले और जिनके गुण तत्व को न तो मैं जानता हूँ न कोई दूसरा जानता है, इसी निर्गुण निर्विकार को बारंबार नमस्कार हैं। अग्नि बोले कि आपके तेज से जो मुझ में प्रकाश होता है, इसी से उत्तम उत्तम यज्ञों में टपकते हुए द्रत का हव्य में धारण करता हूँ और सब देवताओं को पहुँचाता हूँ। उन यज्ञों के रक्षक और यज्ञ रूप 5 प्रकार से पंच यजु मंत्र से सुंदर यज्ञ किए जाते हैं। हे यज्ञ मूर्ति भगवान, हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। वे 5 यज्ञ ऐत्रेय उपनिषद की श्रुति में हैं। वह इस प्रकार हैं। स एप यज्ञः पंचविधिः अग्निहोत्रम दर्श पूर्णमासो
चातुर्मास्यानि पशुः सोम इति। तो कहते हैं तथा च श्रुतिः आश्रावयेति चतुर्शरम् अस्तु शोषणीति चतुर्शरम् यजेति द्वयक्षरम् ये यजामः इति पंचाक्षरम् द्वयक्षरो वष्टकारः। इसका अर्थ यह होता है कि आशावय, अस्तु, श्रोषट, यज, यजामहे, वसट इत्यर्थः। इस प्रकार जो पूजे जाते हैं उन वासुदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। देवता बोले कि पहले आप महाप्रलय में रचे हुए विश्व को अपने उदर में धरकर आप ही आद्य पुरुष उस जल में शीश सैया पर सोए थे। सिद्धों ने अपने हृदय में जिनकी अध्यात्म पदवी विचारी है वह भगवान आज हम लोगों के नेत्र गोचर हुए। यह आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। आप सदा दासों को ऐसे ही पालन किया करते हो। गंधर्व बोले कि हे देव, मरीचि आदि ऋषि, ब्रह्मा, इंद्रादिक देवगण, रुद्र जिनमें मुखिया हैं, ये सब आपके अंश के अंश भाग हैं और यह सब संसार आपके विहार करने को खिलौना है। हे भूमन, हे नाथ, हे दीनबंधो, ऐसे जो आप हैं उन आपको हम निरंतर नमस्कार करते हैं। तब विद्याधर बोले कि ऐसा पराक्रमी और पुरुषार्थी देह पाकर जो पुरुष आपकी माया के अधिकार में हो, अभिमान में आकर कोई कोई मनुष्य कहने लगता है कि मैं हूँ, यह मेरा है, इसी वजन कहकर उल्टे मार्ग में चलने लगता है। अपने कुटुंबियों के अनादर करने पर भी मूर्खता से तुच्छ विषयों में तृष्णा रखता है। वह आत्मा का भी मोह तुम्हारी कृपा और कथामृत से सेवन करने से सब नष्ट हो जाता है। तब उन भगवान से नारायण से ब्राह्मण बोले कि यज्ञ, हवि, अग्नि, मंत्र, समिधा, दर्भ, पात्र, सभासद, ऋत्विज, यजमान की स्त्री, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमवल्ली, लता, द्रत, दुग्ध और यज्ञ पशु सब आप ही हो, इसलिए आपको नमस्कार करते हैं। हे त्रयी गात्र, आप पहले महासुकर रूप धारण कर चुके हो। योगी जनों के स्तुति करने से महागंभीर शब्द करके वसुधा को डाढ़ पर रखकर रसातल से ऐसे ले आए जिसे गजेंद्र लीला पूर्वक पद्मिनी को ले आता है। हे प्रभु, यज्ञ और ऋतु रूप आप ही हो। अब हम लोगों पर आप प्रसन्न हो जाओ। सत्कर्म से परिभ्रष्ट हो जो आपके दर्शन की चाहने वाला है, उन पर अनुग्रह करके उनको अपना दर्शन दे दो। हे यज्ञेश, जब यज्ञ में लोग आपके नाम का उच्चारण करते हैं उसी समय यज्ञ के विघ्न क्षय हो जाते हैं। हे विघ्न विनाशन, आपके अर्थ नमस्कार हैं। तब मैत्रेय जी उन विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार सब देवगण ने पृथक पृथक प्रकार से ऋषि लोगों ने ऋषिकेश भगवान की स्तुति की। तब कवि दक्ष, रुद्र, वीरभद्र के विनाशित यज्ञ को फिर प्रवृत्त किया गया। सर्वात्मा सब भाग के भोक्ता यज्ञ भावन भगवान अपना भाग लेकर प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति से बोले। भगवान ने कहा, नारायण ने कहा कि जगत का परम कारण सर्वात्मा ईश्वर साक्षी स्वयं प्रकाश उपाधि रहित जो मैं हूँ वही ब्रह्मा और वही शिव जगत के आदि कारण हैं। हे द्विज, मैं ही
त्रिगुणात्मक अपनी गुणमयी माया को धारण करके विश्व की स्थिति करने के लिए उन कार्यों के योग पृथक पृथक क्रिया योग संध्या धारण करता हूँ। केवल अद्वितीय परमात्मा परब्रह्म जो मैं हूँ, वे अज्ञानी लोग ब्रह्म शिव और जीव में भेद करके समझकर भिन्न भिन्न रीति से देखते हैं। जिसे पुरुष अपने सिर हाथ चरण आदि अपने अंगों में किसी अंगों को दूसरे का नहीं जानता, उसी प्रकार महात्मा पुरुष सब प्राणियों में मेरा ही रूप मानते हैं। हे ब्राह्मण, सब जीव मात्रा का आत्मा और अद्वितीय केवल मैं हूँ। जो पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में एक भाव समझता है और भेद बुद्धि से नहीं देखता, वह शांति को प्राप्त होता है। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ऋषिकेश ने जब दक्ष प्रजापति को उपदेश दिया, तब प्रजापतियों के पति दक्ष ने अपने यज्ञ में प्रथम उनका पूजन करके फिर दूसरे देवताओं का पूजन किया। फिर चित्त में सावधान होकर यज्ञ के अवशेष भाग से संपूर्ण कर्म पूर्ण करने वाले महादेव जी का पूजन करके कर्म से समाप्ति के देने वाले दूसरे जो अमृत पान करने वाले देवता हैं, या फिर सब कर्म को समाप्त करके स्तुति करने लगे। ऋत्विजों का साथ लेकर उन दक्ष ने सबका भाग देख के पीछे यज्ञांत स्नान किया और विप्रों के प्रभाव से सब सिद्धियां को प्राप्त कर लिया। तो भी धर्म में बुद्धि रहने का वरदान देकर सब देवता सुरपुर को चले गए। इस प्रकार दक्ष सुता सती ने अपने पूर्व तनु को त्याग कर पीछे हिमाचल की भार्या मीना नाम वाली रानी की गर्भ से जन्म लिया। यह बात हम सब ने सुनी है। वह हिमाचल की पुत्री अंबिका भवानी पार्वती प्रलय काल में सोई हुई शक्ति जैसे आद्य पुरुष को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार फिर दूसरी बार भी उन्होंने शिव जी को प्राप्त कर लिया, जो एक व्रति से भक्तों की मुख्य आशय रूप हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ विनाशक भगवान शिव जी का यह कर्म भागवत बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी से मैंने सुना था, वह आज आपको सुना दिया। पाप पुंज का हरता और कोटि कष्ट विनाश करता, यश और आयु का बढ़ाने वाला, तेज का चमकाने वाला, यह अत्यंत पवित्र शिव जी का चरित्र है। जो मनुष्य प्रेम प्रीति से सुनते हैं सुनाते हैं, वह प्राणी शिव जी की भक्ति से प्रताप से सब पापों से छूट जाते हैं। महादेव जी कैसे हैं, तो यहाँ एक भजन के रूप में कहा गया है। शंकर सुख करन सदा, संतन हो सुखदाई, सेवत सुर नर मुनीश, आद्य रूप जगत ईश, सोहत नित गंग शीश, भस्म अंग है छाई, पंचवदन अति विशाल, सोहत दृग लाल लाल, बालचंद्र लसत भाल, शोभा अधिकाई, पूर्ण आनंद कंद मीत, सकल द्वंद फंद, बैठे निर्द्वंद मंद, मेन को जराई, ज्ञान भक्ति मुक्ति धाम, रट रहत अष्टयाम, रटत रहत अष्टयाम, राम 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 राम, रघुपति रघुराई, राम 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 राम, रघुपति रघुराई। इसी मधुर संवाद के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्णता मिली। सभी देव सभी भगवान परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा करके उन्हें अनेकों अनेकों ढेरों प्रकार के आशीर्वाद देके सभी अपने अपने धाम को चले जाते हैं। और इसी मधुर यज्ञ संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के
7वें अध्याय का यहाँ समापन होता है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।